दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है और इसी झूठे नस्ली भ्रम ने उसकी नींव रखी। इस विचारधारा ने इतिहास को गहरा जख्म दिया। गौर से देखिए इस मासूम दिखने वाले बच्चे को, जिसकी आंखों में यहूदियों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी थी, जो यहूदियों का नामो निशान मिटा देना चाहता था। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं इस तानाशाह व क्रूर नेता हिटलर की, जिसके नाम से ही दुनिया नफरत करती है, क्योंकि इसने अपने विचार व मनमाने ढंग से दुनिया पर राज करना चाहा। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा ही कुछ अंत इस नेता का भी हुआ। जी हाँ, बने रहिए आज के हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक। देखिए डॉक्यूमेंट्री ऑफ हिटलर, हिटलर की जीवनी। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एम इन शहर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 ईस्वी में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का उनको बड़ा दुख हुआ। 1918 ईस्वी में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। इस दल के सदस्यों में यहूदी विरोधी नाजी राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने नफरत भरे भाषणों से उसे सब ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन नाजी दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई की संधि को समाप्त करने और एक विशाल नाजी जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा। 1922 में हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गए। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। इसमें वे असफल रहे व जेल खाने में डाल दिए गए। वहीं उन्होंने मीन कैम्प मेरा संघर्ष नामक आत्मकथा लिखी। इसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया गया। उन्होंने लिखा कि जर्मन जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है, उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। यहूदी सदा से संस्कृति में रोड़ा अटकाते आए हैं। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, कम्युनिस्ट दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को नाजी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोएबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेल खाने में डाल दिया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उन्होंने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वे राष्ट्रपति भी बन गए। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर ने 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। 1934 में जर्मनी और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डॉल्फस का वध कर दिया। जर्मनी की इस आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां की। 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर को संतुष्ट करने के लिए म्यूनिक के समझौते से चेकोस्लोवाकिया को इन प्रदेशों को हिटलर को दे देने के लिए विवश किया। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर भी अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस में संधि करके पोलैंड का पूर्वी भाग उसे दे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर उसकी सेनाओं ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रूम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। इसके पश्चात जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण किया गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी हिटलर के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी की गिरफ्त में आना या कोई उसे सजा दे। इस प्रकार इस तानाशाह नेता का
आत्महत्या करके अंत हुआ। प्लीज़ लाइक और शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो।